नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य स्वाकात सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ प्रथमता इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। उसी प्रकार सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो बहुत सारे लोग जो हैं साधना करते हैं, साधना करते हुए बहुत सारे टेक्निक्स पर बहुत सारे विषयों पर साधना कर सकते हैं। तो उसमें ही साधना का सबसे बड़ा जो आलम्बन माना जाता है वह वेदना माना जाता है। आज हम थोड़ा वेदना के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि वेदना होती क्या है ना। जैसे हम जैसे हम वेदनानुपश्यना करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वेदनानुपश्यना का अभ्यास करते हैं। तो सभी को पता है कि आमतौर पर हम ऐसा कैटेगराइज करते हैं कि वेदना जो है तीन प्रकार की होती है। सुखा वेदना होती है, उसके बाद दुखा वेदना होती है और तीसरी होती है असुखा अदुखा माने के न्यूट्रल वेदना। तो ये तीन प्रकार की वेदना से हम सभी परिचित है ना। उसके बाद और भी ज्यादा वेदना से अगर विस्तार करेंगे तो और ज्यादा परिचित हैं हम कि एक हमारे मन में सौमनस्य उत्पन्न होता है, उसको भी वेदना कहा है, जिसको चैतसिक सुखद वेदना कहा है। दो मनस्य उत्पन्न होता है, उसको चैतसिक दुखद वेदना कहा है ना। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार से वेदना जो है बोली जाती है। और महासती बट्टान सूत्र में भी वेदना को तीन प्रकार से बताया गया है, सुखद दुखद और असुखद अदुखद। उसमें भी अभी सामिसन और निरामिसन है ना। तो सामिसन और निरामिसन इसको कभी बाद में विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि वेदना जो है, वेदना वेदना बोला जाता है वो वेदना क्या है ना। तो वेदना का सीधा सीधा अर्थ हम लेते हैं सेंसेशन, फीलिंग है ना, कुछ अनुभव। इस प्रकार से हम वेदना शब्द से प्रयोग करते हैं है ना। संवेदना, तो संवेदना और वेदना सिमिलर ही है ना। ये पुराने जमाने में वेदना हुआ करता था, आज के जमाने में वह संवेदना हुआ करता है। तो जैसे और एक शब्द प्रयोग होता है संस्कार है ना। अभी भगवान बुद्ध ने संखार शब्द प्रयोग किया हुआ है। तो वह संस्कार शब्द भी आजकल की भाषा में संस्कार बोले तो केवल अच्छे संस्कार ही माना जाता है, लेकिन भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है, अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, बुरे संस्कार भी हो सकते हैं और उपेक्षा संस्कार भी हो सकते हैं है ना। तो ये तीनों प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से वेदना आजकल की भाषा में दुखा वेदना को भी वेदना बोला जाता है, लेकिन भगवान ने सुखा वेदना, दुखा वेदना और असुखा अदुखा वेदना बोला है। ठीक है। तो बेसिकली पंच अब हम पंच स्कंद को जानेंगे तो सबको पता है कि रूप स्कंद है, उसके बाद वेदना स्कंद है, उसके बाद संन्यास स्कंद है, उसके बाद संस्कार स्कंद है और उसके बाद विन्यास स्कंद है। तो ये मानस के चार स्कंद है और उसको नाम बोला जाता है, और एक रूप स्कंद है, उसको शरीर बोला जाता है, काया बोला जाता है ना। तो अभी रूप स्कंद का अर्थ क्या होता है कि जो दिखता है, सीधी भाषा में कहे तो जो दिखता है वो रूप होता है ना। और वो रूप स्कंद होता है। जो नहीं दिखता है वह नाम स्कंद होता है, माने कि माइंड होता है, माने कि चित्त होता है ना। तो उसमें ही जो दिखता नहीं है उसमें भी मन जो होता है, मन भी अलग अलग प्रक्रिया करता है ना। मन भी क्या करता है, अलग अलग प्रक्रिया करता है। हमारा मन कैसे निर्माण होता है,
है ना। हमारा निर्माण, मन कैसे निर्माण होता है? मन निर्माण होने के लिए कौन सी चीजें आवश्यक है? चार चीजें आवश्यक है। एक तो वेदना का होना आवश्यक है, एक तो संज्ञा का होना आवश्यक है, एक तो संस्कार का होना आवश्यक है, और एक है विज्ञान का होना आवश्यक है। ये चार चीजें हैं तो उसको ही मन बोला जाता है। जब भी मन किसी चीज को ग्रहण करता है तो ये चार चीजें उत्पन्न होती है ना। तो इसी सीधी सीधी भाषा में कहेंगे कि जगत की किसी भी चीज को जानने के लिए हम ये चार चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि ये लाल रंग है, ये सफेद रंग है ना। तो कैसे जाना हमने? संज्ञा से जाना। लेकिन संज्ञा होने के पहले मैंने, मेरा ये लाल रंग मेरे आंखों में गया, चक्षु में गया, चक्षु से स्पर्श हुआ बाह्य आलम्बन का, उस स्पर्श से वेदना उत्पन्न हुई, वेदना के पीछे फिर संज्ञा आई कि ये कौन सा कलर है, चक्षु से आया हुआ है मैसेज है, ये लाल रंग है, ये सफेद रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, संज्ञा आई। संज्ञा भी आई तो किसके आधार पर उत्पन्न हुई? पिछले संस्कार के आधार पर। वो डेटा होगा कि ये कलर जाना है मैंने, पहले लाल कलर पता है, नीला कलर पता है, तो वो पूरा डेटा कैसे रहता है, किसके अंतर्गत रहता है? संज्ञा के अंतर्गत, सॉरी संस्कार के अंतर्गत रहता है, संखार के अंतर्गत। और ये सभी प्रक्रिया घटित हो रही है कॉन्शियसनेस, चित्त विज्ञान के अंतर्गत, है ना। जो विज्ञान होता है वो सभी के साथ जुड़ा होता है, वेदना विज्ञान, संज्ञा विज्ञान, संस्कार विज्ञान। तो ये चारों मिला के चित्त स्कंद बोला जाता है, नाम स्कंद बोला जाता है ना। तो उसी प्रकार हमें समझना है कि चित्त उत्पन्न होने के लिए ये जो है और चीजें भी, सात सात चीजें होती है कुल मिलाकर, उसको क्या बोला जाता है? एक चित्त होता है और सात चैतसिक होते हैं, ऐसे मिलाकर क्या हो जाता है? आठ घटों को मिलाकर एक चित्त स्कंद बनता है, एक चित्त का क्षण बोलता है, एक एक चित्त बोलता है बनता है। जैसे कि उसमें होता है कि स्पर्श होना अनिवार्य है, तब जाके चित्त वहां पे उत्पन्न हो सकता है। उसके साथ साथ वेदना होना भी अनिवार्य है। जब भी स्पर्श होगा तो वेदना उत्पन्न होगी ही होगी 100%। तो वह क्या है? दूसरा घटक है चित्त उत्पन्न होने के लिए आवश्यक। तीसरा घटक है संज्ञा, परसेप्शन होगा। जैसे ही वेदना उत्पन्न होगी, परसेप्शन संज्ञा उत्पन्न होगी ही होगी, है ना। तो ये तीसरा स्कंद उत्पन्न होगा। और चौथा स्कंद यह है चेतना। चेतना संस्कार जो भी कुछ कहे, या फिर जो चेतना है, जीवित इंद्रिय भी बोल सकते हैं उसको। कई बार जो आ, जीवित होने का जो अनुभव होता है वही चेतना उसको बोल सकते हैं, या फिर वॉल्यूशन भी बोलते हैं कई बार, कि हमारा इंटेंशन भी, उसको भी चेतना बोला जाता है ना। तो ये चेतना होना का अनिवार्य है, चौथा घटक है। उसके उसके साथ साथ क्या होता है? और भी चीजें होती है जिससे चित्त स्कंद उत्पन्न हो सकता है। अगर ये चीजें नहीं है तो चित्त उत्पन्न नहीं होता है। तो जब भी किसी आलम्बन को हम ग्रहण करते हैं तो उसके उसके पीछे क्या होता है? स्पर्श होता है ना। जैसे मोबाइल को देख रहा हूँ, स्पर्श हो रहा है, वेदना हो रही है, संज्ञा है कि ये मोबाइल है, इसके अंतर्गत ये है। चेतना है कि मुझे देखते रहना चाहिए, देखते नहीं रहना चाहिए, ऐसा है वैसा है, अनुभव हो रहा है, चेतना हो रही है। उसके बाद एकाग्रता भी होती है। किसी आलम्बन को ग्रहण करने के लिए चित्त में एकाग्रता होना भी अनिवार्य होता है ना। उसके बाद होता है जीवित इंद्रिय। जीवित इंद्रिय मतलब कि शरीर में प्राण होना भी आवश्यक है। अगर प्राण नहीं है, जीवित इंद्रिय वहां पे उपस्थित नहीं है, तो चित्त वहां पे उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। जैसे कई बार बहुत सारे लोग जो होते हैं कोमा में होते हैं, है ना। कोमा में हाई, एकदम हाई स्टेज पे होने के कारण उनका चित्त वहां पे उत्पन्न नहीं होता है। वो केवल हल्का सा वहां पे जीवित इंद्रिय रहता है। लेकिन जीवित इंद्रिय की मात्रा अगर नहीं है तो ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती चित्त उत्पन्न होने के लिए, उष्णता उत्पन्न नहीं होती है, तो उससे चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता। उसके साथ साथ ये सब चीजें होने के साथ साथ मनसिकार भी होता है ना। जैसे भी किसी आलम्बन को ग्रहण कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये बुक बुक मैंने ग्रहण कर लिया है ना। बुक को ग्रहण कर लिया तो क्या कर लिया? अगर ये बुक मैंने पहले जाना है तो क्या होगा? मन शिकार होगा, है ना। बुक का मन शिकार मेरे चित्त में चालू होगा, चालू रहेगा कि चित्त में क्या है, ये बुक मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार से इसकी कैटेगरीज, इसके जो धर्म है, इसके जो गुण है, इसके जो क्वालिटीज है, वो क्या होने लगेगा मुझे, मैं चित्त ग्रास करने लगेगा। चित्त क्या करने लगेगा? उसको रिसीव करने लगेगा, है ना। उसको बोला है मन शिकार। अगर ये बुक मेरे लिए नया है तो क्या होगा? नया नाम, नया मन शिकार बनेगा। अगर ये बुक मेरे लिए पुराना है तो क्या होगा? पुराना मन शिकार बनेगा, संस्कार के साथ साथ। ठीक है। उसके बाद आ, एक दो तीन चार पाँच छह सात, तो ये
सात क्या होते हैं, चित्त होते हैं, है ना। सात चित्त होते हैं, सात चेतसिक होते हैं, और एक चित्त का अंग होने के साथ साथ ये एक चित्त स्कंद बोलता है, एक नाम स्कंद बोलता है, जिसकी वजह से हम इस संसार में जो भी चीजें हैं वह जान सकते हैं, है ना। आलम्बन को जान सकते हैं। चित्त का मतलब क्या होता है, आलम्बनिका भी बोला है बहुत बार चित्त को। आलम्बनिका मतलब कि जो आलम्बन को ग्रहण करती है ना। और आलम्बन को कैसे ग्रहण करती है चित्त चेतसिका, ये जो आलम्बनिका है वो कैसे ग्रहण करती है, तो एक ही समय में एक ही आलम्बन को ग्रहण करती है ना। ये जो हमारा चित्त है वो एक ही समय में एक ही आलम्बन को ग्रहण करता है ना। जिस प्रकार से मेरे पास एक ही हाथ है और एक ही हाथ में मैं एक ही नोटबुक पकड़ सकता हूँ, दूसरा नहीं पकड़ सकता हूँ, इसी प्रकार से चित्त भी, चित्त में पांच चीजें होती है, सात चीजें होती है, और ये सात चीजें मिलकर किसी आलम्बन को जानते हैं। ये आलम्बनिका है और ये सात चीजें पकड़ के आलम्बन को जानते हैं। तो आलम्बन को जानते हैं ये, जानते किस प्रकार से है, तो आलम्बन का पहले स्पर्श होता है, फिर वेदना होती है, फिर संज्ञा होती है, फिर संस्कार होते हैं, चेतना होती है, एकाग्रता होती है, फिर मनसिकारा होता है। और ये सब करने के लिए जीवित इंद्रिय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सात चीजें होती है तभी चित्त किसी आलम्बन को जान पाता है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया चित्त का स्वभाव, आलम्बन को जानने का तरीका, है ना। तो अभी समझ में आ गया हमको कि क्या होता है कि जब भी हम संसार की किसी भी चीज को जानेंगे तो उसमें क्या होगी, वेदना होगी ही होगी, उसमें परसेप्शन संज्ञा होगी ही होगी, उसमें कॉन्शियसनेस होगा ही होगा, चेतना होगी ही होगी, और हर्ष होगा ही होगा, है ना। तो अभी जो वेदना है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो वेदना का अर्थ सीधा है कि वेदन हो रहा है। वेदन का मतलब कि इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। जैसे ही स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके पीछे इंफॉर्मेशन जो डेटा है वो माइंड कलेक्ट कर रहा है, कर रहा है, तो वो वेदन के माध्यम से ही करता है ना। तो वेदन हो रहा है तभी चित्त उस चीज को पकड़ पा रहा है ना। जैसे रूप का वेदन हो सकता है, ध्वनि का वेदन हो सकता है, ये गंध का वेदन हो सकता है, स्वाद का वेदन हो सकता है, स्पर्श का वेदन हो सकता है, और मन का भी वेदन हो सकता है। अगर नहीं होगा तो ये इंद्रिय वहां पे होते ही नहीं है। तो इनको वेदन होने की वजह से ही इंद्रिय होती है, इंद्रिय के माध्यम से ही हम आलम्बन को ग्रहण करते हैं। चक्षु से रूप रूप आलम्बन को ग्रहण करते हैं, कानों से स्रोत आलम्बन को ग्रहण करते हैं, नाक से गंध आलम्बन को ग्रहण करते हैं, जीवा से रस आलम्बन को ग्रहण करते हैं, और ये जो शरीर से स्पर्श आलम्बन को ग्रहण करते हैं, मन से धम्म आलम्बन को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही आलम्बन को ग्रहण करेंगे तो वहां पे स्पर्श होगा और उसके पश्चात वेदना होगी होगी, है ना। तो वेदना हर जगह पे होती है। जिस चीज को आप जान रहे हो वो वेदना के माध्यम से ही जान रहे हो, है ना। अगर वहां पे वेदना नहीं होती तो आप किसी चीज को जान ही नहीं सकते हैं, है ना। और वह किसी विशेष इससे जान लेते हैं, विशेष इंद्रिय से। जैसे कि जो आम का आम का रस है, रस का स्वाद मुझे जीभ पे ही डालने से मिलेगा, है ना। रस जीवा जीवा से ही, जीवा इंद्रिय से ही मैं रस का स्वाद ग्रहण कर सकता हूँ। मैंने ऐसे शरीर पर रस को डाल दिया और वहां से मुझे टेस्ट आएगा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अलग अलग माध्यम से अलग अलग वो जो आलम्बन के धर्म है, आलम्बन के धर्म है, आलम्बन के गुण धर्म है, आलम्बन की प्रॉपर्टीज है, वह चित्त ग्रहण करता है वे अलग अलग इंद्रियों से। तो स्पर्श के माध्यम से, वेदना के माध्यम से, संज्ञा के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से ये सब चीजें होती रहती है। तो ये केवल शरीर पर स्पर्श हो रहा है वहां पे ही वेदना उत्पन्न नहीं होती। तो जो जो आप सुन रहे हो वहां पे भी वेदन हो रहा है, वहां पे भी सेंसेशन हो रहा है, कुछ तो भी कंपन हो रहा है, वो उसी को वेदना बोला है ना। स्पर्श के बाद वेदना, स्पर्श के बाद वेदना। तो इस प्रकार से छह वेदना भी बोला जाता है ना। तो बहुवेदनीय सूत्र में उसको अच्छे से बताया है। एक तो कायिक वेदना भी हो सकती है, एक तो मानसिक वेदना भी हो सकती है ना, चैतसिक वेदना भी हो सकती है। सुखा वेदना हो सकती है, दुखा वेदना हो सकती है, असुखा अदुखा वेदना हो सकती है। उसके बाद छह इंद्रियों की छह वेदना भी हो सकती है। उसके बाद भी छह इंद्रियों की वर्तमान में भी हो सकती है। जैसे कि मुझे अभी मैं
पानी पी रहा हूँ तो पानी का स्वाद मुझे वर्तमान में आ रहा है, लेकिन अभी मैंने भूतकाल में भी पानी का टेस्ट मुझे पता है, तो वो भी वेदना मन के आधार पर उत्पन्न हो सकती है और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि आपने कल कोई डिश खाई होगी तो उसका बारे में रिमेम्बर किया तो क्या होता है, आपको वो वेदना का अनुभव होता है। जैसे कि आपने आपके सामने कोई अचार खा रहा है, आम खा रहा है, खट्टा आम खा रहा है, तो आपके मुंह में भी क्या होता है, स्वाद वो और क्या बोलते हैं, सलाइवा सीक्रेट होता है, लाड़ उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? वो सामने वाला खा रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि आपने भी कभी उसको चखा हुआ है और वो चखते वक्त आपके मुंह में भी कभी लाड़वा सलाइवा उत्पन्न हुआ था, तो भूतकाल की वेदना वहां पे उत्पन्न हो गई है ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो भविष्य की भी वेदना उत्पन्न हो सकती है। तो भूतकाल की भी वेदना हो सकती है, भविष्य काल की भी वेदना हो सकती है, वर्तमान काल की भी वेदना हो सकती है। 6 इंद्रियों की वेदना हो सकती है ना। 6 वर्तमान के इंद्रियों की वेदना, 6 भूतकाल के इंद्रियों की वेदना, 6 भविष्य काल की वेदना। तो इस प्रकार से 18 ये वेदना हो सकती है। उस 18 में भी अगर कैटेगराइज करें तो सुखा वेदना, दुखा वेदना, इस प्रकार 36 हो सकती है। उस 36 में भी और भी अलग अलग प्रकार की वेदना, 108 प्रकार की वेदना, ऐसे बहुत सारी वेदना हो सकती है। तो जितने आलम्बन है उतनी वेदना हो सकती है ना। ये हमें ध्यान में लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जो आलम्बन हम जान रहे हैं वो वेदना के माध्यम से ही जान रहे हैं। भले ही आपके मन में कोई विचार क्यों ना आ रहा है, वो भी उसकी भी क्या होती है, वेदना होती है। भले ही वो वेदना वो धम्म से उतर कर शरीर पर नहीं उत्पन्न होती, कभी कभी उत्पन्न होती है, ज्यादा इंटेंस है धर्म। जैसे कि आपको रस्सी देख के एकदम डर सा उत्पन्न हो गया, या फिर सर्प देख के एकदम डर डर सा उत्पन्न हो गया, तो डर ये एक विचार है और उसको क्या होता है, आपका शरीर पूरा कंपन होने लगता है। तो जो मन के स्तर पर उत्पन्न हुआ थॉट है वह भी एक प्रकार की वेदना है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की वेदना में कभी कभी क्षेत्र वहां पे बदल जाता है। तो जिस प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई कायानुपश्यना की प्रैक्टिस करता है, वेदना पश्यना की प्रैक्टिस करता है, चित्तानुपश्यना की प्रैक्टिस करता है और धम्मानुपश्यना की प्रैक्टिस करता है। तो वेदना तो पता है, लेकिन ये काया है, काया भी हम कैसे जानेंगे कि ये काया है, उसकी भी विशिष्ट प्रकार की वेदना होगी, अनुभव होगा, तभी हम जान पाएंगे उसका अलग अनुभव है, तो ये काया अलग है। वेदन होगा तो उसका भी अलग प्रकार से अनुभव है, तो वेदना है। चित्त होगा तो चित्त का भी अलग प्रकार से अनुभव है, तो चित्त की वेदना हो रही है। और धम्म का भी अलग प्रकार से अनुभव हो रहा है, तो वहां पे जान रहे हैं, तो उसकी भी अलग प्रकार की वेदना है। यहाँ तक कि जो निर्वाण है वह भी, जहाँ पे स्पर्श नहीं है वहां पे भी वेदना हो रही है, तो भी वह अलग प्रकार की वेदना होती है। तो ये असंख्य प्रकार की वेदना हो सकती है ना। तो हमें जो वेदना है वह समझ लेना है कि किसी भी चीज को जान रहे हैं वह क्या होती है, वेदना होती है। कभी कभी कैसा होता है कि काया की वेदना वेदनानुपशना में चला जाता है, कायानुपशना में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो वेदनापशना में घुस सकता है, या फिर कभी चित्त में उत्पन्न होता है तो वो वेदना में उत्पन्न होता है, या फिर जो वेदना में उत्पन्न हुई वेदना है वो कभी चित्त में सोमन से दोमन से उत्पन्न कर सकती है, राग आसक्ति उत्पन्न कर सकती है ना। उसके बाद फटीग उत्पन्न कर सकती है, या फिर अच्छे लगे तो और चाहिए ऐसा धर्म उत्पन्न कर सकती है, मनसिकार उत्पन्न कर सकती है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसा धर्म विचार उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रकार से यह क्या है, कभी कभी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये वेदना क्या बोल सकते हो उसको, उसका क्षेत्र जो है अतिक्रमण हो सकता है ना। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अतिक्रमण हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उस जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस अतिक्रमण से हमें क्या करना है, कैटेगराइजेशन करना है। आमतौर की भाषा में तो वो अतिक्रमण होता ही रहता है। जैसे जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, विपස්සना नहीं करते हैं, स्मृतिमान नहीं रहते हैं, तो उनका कैसा होता है कि उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं उनको पता नहीं होता है। वो पूरा मिक्स रहता है, ना तो उनको काया का भान होता है, ना तो उनको वेदना का भान होता है, ना तो चित्ता का भान होता है, ना तो धम्म का भान होता है। वो चारों चीजों को एक ही समझ के उसके उसके मिक्स इसमें मिक्सचर में क्या करते हैं, विहार करते हैं, है ना। कभी किसी के बारे में सोचते हैं तो खुश होते हैं, चित्त में सोमन से उत्पन्न होता है, कभी किसी के बारे में घृणा उत्पन्न हुई तो दोमन से उत्पन्न होता है, चित्त चित्तानुपशना का स्कंद वहां पे उत्पन्न होता है ना। तो इसी प्रकार से
ये वेदना इधर के उधर हो सकती है। तो जैसे ही हमारी स्मृति बढ़ेगी, जैसे ही हमारी साधना बढ़ेगी, तो हम कैटेगराइज करेंगे कि काया की वेदना अलग है, वेदना का अनुभव अलग है, चित्त का अनुभव है अलग है, और धम्मा का अनुभव अलग है। तो धम्मा का मतलब क्या है कि अनुभव। अगर आमतौर की साधारण सिंप्लिसिटी में समझे कि धम्मा मतलब क्या है, अनुभव है ना। तो किसी भी चीज का अगर आपको अनुभव आता है तो किस किस आधार पे आएगा, स्पर्श होगा, वेदना होगी, संज्ञा होगा, संस्कार होगा। तो इसीलिए एक एक सेंटेंस बहुत बार आपने सुना होगा कि सभ्य धर्मा वेदना समोसा है ना। कि सभी धर्म जो है वेदना के साथ ही उत्पन्न होते हैं। जैसे ही धर्म उत्पन्न हुआ तो वहां पे वेदना उत्पन्न होती है। मतलब कि जैसे ही किसी चीज की प्रॉपर्टी हम जान रहे हैं, तो उसके साथ साथ वेदना के साथ ही हम जानते हैं। अगर वेदना नहीं है तो हम जान ही नहीं सकते किसी चीज के प्रॉपर्टी के बारे में, किसी धर्म के बारे में। जैसे काया की प्रॉपर्टी, काया का धर्म, वेदना की प्रॉपर्टी, वेदना का धर्म, चित्त की प्रॉपर्टी, चित्त का धर्म, और धम्म की प्रॉपर्टी, धम्मा का धर्म। तो इस प्रकार से हम नहीं जान पाएंगे अगर वहां पे वेदना ही नहीं होती है तो इस प्रकार से वेदना का क्षेत्र क्या है, अनंत है ना, असीमित है। तो हमें ध्यान में रखना है कि वेदना वेदना मतलब क्या होता है कि केवल एक ही प्रकार की वेदना नहीं है। जब आप चित्त भी जान रहे हो तो भी वहां पे वेदनानुपश्यना कर सकते हो। आप जब धम्म भी जान रहे हो तो भी वहां पे वेदनानुपश्यना कर सकते हो। तो कहीं पे भी कौन सी भी प्रैक्टिस हो सकती है ना। तो इसीलिए आपको केवल क्या करना है, जब हम अनुपश्यना करते हैं किसी या फिर हमारी स्मृतिमान रहती है, तो स्मृतिमान की साधना को हमें बढ़ाना है, हमारी स्मृति को बढ़ाना है। और स्मृति के साथ साथ हमें सम्यक दर्शन करना है वहां पे। चाहे किसी भी प्रकार का अनुभव हो, चाहे किसी भी प्रकार की वेदना हो, वह तो क्या है, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है ना। अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। तो इस प्रकार से वह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं पे भी किसी भी आलम्बन पर हमारी विपස්සना हो सकती है। चाहे वो आलम्बन बाहर का हो, चाहे वो आलम्बन अंदर का हो। इति अज्जत्तं वा बहिर्दावा, है ना, अंदर का हो या फिर बाहर का हो। तो किसी भी आलम्बन को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं अनित्य, दुख, अनात्म के तौर पर। क्योंकि सभी वेदना क्या है, अनित्य है, दुख है, अनात्मा है। नहीं, सभी वेदना अनित्य है, दुख है, अनात्मा है ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, सभी वेदना क्या है, अनित्य, दुख है, अनात्मा है। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी विपස්සना जो है अच्छे से होती चली जाएंगी, और स्मृतिमान हम रहते चले जाएंगे। और हमें जानना है अद्यतन और बहिर्दावा का भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। कि जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि आ, बाहर का दृश्य देख के क्या होता है, हमें अच्छा लगता है ना। चक्षु चक्षु से देखेंगे तो क्या होगा, हमें कभी कभी अच्छा लगता है, और अंदर में उस अच्छेपन का भाव एक डेवलप होता है। तो बाहर का दृश्य एक अलग दुनिया है, और अंदर का दृश्य, अंदर का जो भाव उत्पन्न हुआ है वो अलग दुनिया है। इस प्रकार से अगर कैटेगराइज करेंगे तो भी विपස්සना एकदम क्लियरली हो जाएगी, है ना। कि अंदर में कैसे ग्रहण कर रहा हूँ, ये दृश्य तो ऐसा है, और मैं अंदर से कैसे ग्रहण कर रहा हूँ, है ना। सो मनस्य के साथ ग्रहण कर रहा हूँ कि दो मनस्य के साथ ग्रहण कर रहा हूँ, राग युक्त चित्त से ग्रहण कर रहा हूँ कि वीतराग युक्त चित्त से ग्रहण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसका भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो वह आप बाहर भी जान रहे हैं वो भी वेदना है, अंदर भी जान रहे हैं वो भी वेदना है। राग जान रहे हैं तो चित्त है, बाहर जान रहे हैं तो बाहर का बारे में, बाहर के आलम्बन पे आलम्बन पे चित्तानुपसना कर रहे हैं। अंदर जान रहे तो अंदर के आलम्बन पर चित्तानुपसना कर रहे हैं। तो अंदर जानो कि बाहर जानो, लेकिन इति अज्जतं वा बहिर्दावा, काय कायानुपस्थिति विहरति, वेदना वेदनानुपस्थिति विहरति, चित्ते चित्तानुपस्थिति विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्थिति विहरति। और फिर उसके बाद अज्जतं बहिर्दावा, आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी तो आपको दोनों के ऊपर वो भावना करनी है ना। अज्जत्व को भी देखना है, बहिर्दावा भी देखना है। यदि अज्जतं बहिर्दावा दोनों को भी देखना है। तीनों प्रकार से कर सकते हैं, एक तो बाहर ही कर सकते हैं, एक तो अंदर ही कर सकते हैं, एक तो दोनों भी कर सकते हैं। तो दोनों करने से ज्यादा आपको लाभ होगा। तो अंदर का जो अद्यतन वेदना है वो अलग होती है कभी कभी, है ना। कभी कभी उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, मैं मेरी मान बैठे, लेकिन बाहर को मैं मेरा कैसे मानेंगे, है ना। तो बाहर की साधना जल्दी से अनात्म बोध पुष्ट होता है। तो अगर अंदर और बाहर का भेद करेंगे, जैसे काया है, काया के अंदर मुझे वेदना हो रही है, तो काया के अंदर मैं कुछ अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन काया के बाहर भी तो मुझे अनुभव हो रहा है किसी चीज का, है ना।
है ना। जैसे कि काया के बाहर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का भी मुझे अनुभव हो रहा है, या फिर मैं जान पा रहा हूँ कि कुछ है ही नहीं। तो इसी प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि अंदर का मैं जान रहा हूँ तो उसको मैं मेरा मान रहा हूँ, बाहर का भी जान रहा हूँ लेकिन उसको मैं मेरा नहीं मान रहा हूँ। तो दोनों चीजें मैं जान रहा हूँ, दोनों चीजों का वेदन हो रहा है। एक आलम्बन को मैं मेरा मान रहा हूँ, एक आलम्बन को मैं मेरा नहीं मान रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों भी क्या है, अनात्म ही है ना। मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं। तो इस प्रकार से दोनों का क्या करना है, दोनों स्पर्श का चित्त से त्याग करना है, दोनों वेदना का चित्त से त्याग करना है। तो इसी प्रकार से सभी चीजों का त्याग करते चले जाएंगे, शेष विराग निरोध निरोध करते जाएंगे। चाहो पटी निसर्ग को ग्रहण नहीं करेंगे, मुक्ति अनालय, वही क्या होगी, आपकी मुक्ति होगी। और अनालय, अनालय मतलब कि किसी आलम्बन को आप ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण नहीं करेंगे मतलब कि उसको मैं मेरा नहीं मान, मैं मेरा मानेंगे नहीं, मतलब मानना नहीं है, अनुभव होता है। काया को मैं मेरा मानते हैं, चित्त को मैं मेरा मानते हैं, वेदना को मैं मेरा मानते हैं, विचार को मैं मेरा मानते हैं। तो जब इनके क्षेत्र को हम जानेंगे, काया के क्षेत्र को, कायिक वेदना को, चैतसिक वेदना को, है ना, विचार के वेदना को, इस प्रकार से उसको कैटेगराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें उसके प्रति जो मैं मेरे का भाव है वो टूटता चला जाएगा। और अद्यतन और बहिर्दावा, अद्यतन और बहिर्दावा अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसका अच्छे से आपको लाभ होगा, है ना। तो इस प्रकार से अद्यतन भी वेदना हो सकती है, बहिर्दा भी वेदना हो सकती है, क्योंकि हम बाहर के भी जगत को जान रहे हैं, अंदर के भी जगत को जान रहे हैं, चाहे वो इमेजिनेशन, चाहे वो रियलिटी, लेकिन उसका क्या होता है, अनुभव होता है ना। तो अनुभव मतलब कि उसकी क्या होती है, वेदना होती है। तो ये इमेजिनेशन वाली वेदना है, ये रियलिटी वाली वेदना है। ये पास्ट वाली वेदना है, ये फ्यूचर वाली वेदना है। ये पास्ट वाला कंसेप्ट है, ये फ्यूचर वाला कंसेप्ट है, ये वर्तमान वाला कंसेप्ट है। इसी प्रकार से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। तो जितना आप ज्यादा कैटेगराइज करेंगे उतना आपको क्या हो जाएगा, मनसीकार करने में आसानी होगी, उतना आपको विजडम डेवलप करने में आसानी होगी, है ना, विपස්සना करने में आसानी होगी। और दोनों में कंपैरिजन करेंगे, है ना, जैसे कि अजतंग और बहिर्दावा, अंदर की वेदना बाहर की वेदना, इसमें कंपैरिजन कर लिया तो वैसे ही क्या हो जाता है, चित्त में बोध उत्पन्न होता है, अरे मैं इसको मैं मेरी क्यों मान रहा हूँ। जैसे कि हाथ में क्या हो रहा है, दुखद वेदना हो रही है, लेकिन हाथ के बाहर भी हम अगर चित्त से जानेंगे, चित्त में तो अभी आंखें बंद कर ली, अभी तो पता नहीं है हमें ये वेदना कहाँ हो रही है। वेदना का एक ऐसे ऐसे क्षेत्र तो तैयार होता है कि हाथ में वेदना हो रही है, हाथ में वेदना हो रही है, पैर में वेदना हो रही है, पैर में वेदना हो रही है। लेकिन उसको जो क्षेत्र होता है, जैसे लाइक एक बबल, बबल है ना, एक एक है ना, सोप का बबल होता है ना, ऐसे एक सावन का एक बुलबुला बनता है। तो वेदना का भी एक बुलबुला का क्षेत्र बनता है। तो उसको हम जान रहे हैं कि यहाँ पे मुझे वेदना हो रही है, दुखद वेदना हो रही है, दुखद वेदना हो रही है। तो उसको हाय रे मैं मर गए रे, ऐसे इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अभी तो आंखें बंद कर ली। तो उसके साथ साथ अगर हम क्या कर सकते हैं, अजतन और बहिर्दावा कि वेदना का अंदर का जो बुलबुला का क्षेत्र है उसके अंदर जान लिया, और उस बुलबुले के क्षेत्र में, उस बुलबुले के क्षेत्र के बाहर जान लिया, है ना। आंखें तो बंद है, हमें तो पता नहीं, बाहर हमारा मन लेके गए, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं को भी जान रहे हैं, है ना, कि वहां पे तो कुछ नहीं है। उस वेदना को भी मैं जान पा रहा हूँ, और अंदर के वेदना को भी मैं जान पा रहा हूँ। अंदर की वेदना को मैं मेरे ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन बाहर के वेदना को मैं मेरी ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे कि इसको मैं मेरी नहीं मान रहा हूँ, इसको मैं मेरी मान रहा हूँ, तो दोनों वेदन मुझे हो रहे हैं। तो ये जो वेदन हो रहे हैं, एक में मैं मेरे का भाव है, एक में मैं मेरे का भाव नहीं है, तो दोनों भी क्या है, मुझे ग्रहण नहीं करने चाहिए, है ना। अगर बाहर का भी मुझे वेदन हो रहा है और उसको मैं मेरे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो अंदर क्या भी मुझे वेदन का मैं मेरा स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमें भावना करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे अगर भावना करेंगे, अंदर और बाहर की वेदना कंपैरिजन करते हुए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से उसके प्रति जो अटैचमेंट है, उसके प्रति जो मैं मेरे का भाव है वो टूटता चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप वेदना का अभ्यास कर सकते हैं, वेदना के बारे में समझ सकते हैं, है ना। और शून्य की भी वेदना होती है कि जैसे कुछ नहीं है, उसका भी अनुभव होता है। निर्वाण का भी अनुभव होता है कि जैसे कुछ नहीं है, शून्य तो, है ना। शून्य तो पद से भी बोला है, शून्य का स्पर्श भी बोला है, शून्य, है ना, कि कुछ नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है ना, अभी ये ग्लास है, या फिर एक बोतल है, बोतल मैंने पकड़ रखी है ना। अभी ऐसे मैंने बोतल पकड़ रखी है और मैंने आंखें बंद कर ली है। अभी मैं इधर कर लिया, अभी किसी ने बोतल हटा दी और मैं यहाँ पे जाता हूँ, अरे यहाँ पे तो बोतल नहीं है,
तो नहीं है का भी मुझे क्या होता है, वेदन होता है, अनुभव होता है। परसेप्शन उत्पन्न हो रहा है, नहीं है। परसेप्शन से पहले क्या होती है, वेदना होती है, उसके पहले क्या होता है, स्पर्श होता है, शून्य का स्पर्श, नहीं है, वेदना नहीं है, फिर परसेप्शन बनता है कि नहीं है, फिर, है ना, इस प्रकार से संज्ञा, स्पर्श, वेदना और संज्ञा उत्पन्न होता है और हम किसी चीज को जान लेते हैं। तो इसीलिए हमें जब ये वेदना होती है तब जानना है कि है नहीं है तो नहीं है, इस प्रकार से जानना है। और अंदर का डोमेन जानना है, वेदना का जो वोवल होता है उसको जानना है, और उसके बाहर जानने की कोशिश करना है। इसके बाहर भी तो मैं जान रहा हूँ, इसके बाहर तो मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, फिर अंदर के अनुभव को मैं कैसे ग्रहण कर रहा हूँ, तो उसको भी मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करने से अजतंग और बहिर्दावा की जो जो भावना है वो स्ट्रांग होगी, और विजडम भी जो है स्ट्रांग होगा, और योनो से मन सकार भी हम अच्छे से कर पाएंगे, और उसमें आसक्त नहीं होंगे, उसमें राग नहीं जगाएंगे, दोमनस्य से नहीं जगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जानना है ना, जाना, है ना, पजानाति बोला है ना, प्रज्ञा से जानना है। तो जानेंगे कैसे, वेदना के आधार पर ही जानते हैं, परसेप्शन के आधार पर जानते हैं। तो वेदना क्या है, अलग अलग प्रकार की है, उसका हमें हर एक वेदना का त्याग करना है। और परसेप्शन का क्या है, एक ही परसेप्शन है, अनात्म, अनात्म को जानना है कि मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। तो जब आपको अनुभव आएगा कि मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, बाहर के मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, तो अंदर के कैसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भावना करने से मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, अनात्म बोध पुष्ट पुष्ट होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। वंदना में आदरणीय बंते जी। मंगल हो, सुखी हो। बंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे वेदना और वेदना मतलब हम जानना चाहते हैं तो कभी कभी ना मतलब जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे हम 10 दिन का कोर्स करते हैं, उसके बाद काफी टाइम बाद मतलब 3 4 से 6 महीने के बाद मतलब हम वो पूरा अनुभव नहीं कर पाते वेदना का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें अनुभव हो वेदना। हाँ, वही तो हमने समझाया है कि आज का जो पूरा लेक्चर है उसी के आधार पर ही था ना, कि वेदना मतलब क्या है। जो हमें केवल लग रहा है कि शरीर की जो संवेदना होती है वो केवल वेदना नहीं है। जैसे आप शब्द सुन रहे हैं वो भी एक वेदना है, जो देख रहे हैं वो भी एक वेदना है, जो आप थॉट प्रोसेस कर रहे हैं वो भी एक वेदना है, जो आपके मन में आ रहा है वो भी एक वेदना है। इस प्रकार से सभी क्या है, यह वेदना ही है। तो जैसे हमारी स्मृति उसके ऊपर बनी रहेंगी, उतना उतना हम वर्तमान में आते चले जाएंगे, और सम्यक स्मृति का क्षेत्र है वह बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें केवल एक ही प्रकार की वेदना है, सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखा अदुखा वेदना, तीन ही है, इस प्रकार से नहीं करना है। असंख्य वेदना है तो असंख्य वेदना को हमें जानना है। जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो चित्त से, वह वेदना के आधार पर ही ग्रहण कर रहे हैं, है ना। किसी आलम्बन को जान रहे हैं तो आलम्बन की वेदना होती ही है। तो उस प्रकार से असंख्य आलम्बन है, असंख्य वेदना है, तो वहां पे आप चित्त को उत्पन्न कर सकते हैं, स्मृति को उत्पन्न कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वेदन हो रहा है, वेदना हो रही है, तो उसका मुझे अभ्यास करना चाहिए कि ये वेदना स्पर्श के कारण उत्पन्न हुई, स्पर्श खत्म हो गया, वेदना खत्म हो गई, अनिच्छ है ना। इस प्रकार से आप विपස්සना वहां पे भी कर सकते हैं, उठते जागते बैठते कहीं पर भी, सुनते कहीं पर भी आप वेदनानुपश्यना, कहीं पर भी आप विपස්සना कर सकते हैं। वंदना में आदरणीय बंते जी। मैं बोल रहा हूँ। बंते जी, मुझे पूछना था कि विपश्यना ध्यान करते समय हमें जो दुखद संवेदनाएं अनुभव होती है, तो उस पर जब वो उत्पन्न होती है तो अब हमारा मन स्थिर नहीं रहता, हमारे मन की समता नहीं बनी रहती। तो उस अवस्था में हमने उन संवेदनाओं को किस प्रकार से देखना चाहिए। हम्म, तो वही तो हमने बोला है, देखो अभी अलग से कैसे कर सकते हैं कि जो वेदना है, वेदना, वेदनानुपश्यना है। देखो कायानुपश्यना होता है, वेदनानुपश्यना होता है, चित्तानुपश्यना होता है, धम्मानुपश्यना होता है। ठीक है, अभी ये चारों चीजें लिंक है एक दूसरे से, है ना। वो एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न नहीं है ना। पुनः पूरी तरह से भिन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही मतलब एक एक के साथ ही उत्पन्न हो सकती है, या फिर कार्य कारण भाव है। काया है तो वेदना है, वेदना है तो चित्त है, चित्त है तो धम्म है।
इस प्रकार से। या फिर ये चारों चीजें एक दूसरे को अल्टरनेटली, अन्य मन्य बच्चे हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। तो देखो, जब भी आप वेदना है, तो वेदना के ऊपर चित्त भी है, चित्तानुपसना है। जैसे दुख लग रहा है तो वो चित्त को लग रहा है, दो मनस्य लग रहा है तो चित्तानुपसना का पार्ट है। तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जब दो मनस्य को ध्यान दे रहे हो तो चित्तानुपसना कर रहे हो, है ना। वेदना में भी क्या कर सकते हो उसको, शरीर में है तो शरीर में भी क्या कर सकते हो, कायानुपसना के भीतर ले जा सकते हो। उसका एक पार्ट जो है कायानुपसना में भी छिपा हुआ है, एक पार्ट जो है चित्तानुपसना में भी छिपा हुआ है। छिपा हुआ है तो उसको आपको ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे तब तक तीनों में से कैसे साधना करेंगे, चारों की, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना के कैसे साधना कर पाओगे, है ना। तो आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते वक्त वेदना में काया को डिफरेंट देखना है, चित्त को डिफरेंट देखना है। काया को डिफरेंट कैसे देखेंगे कि काया में क्या है, मुझे अगर ये पूरे शरीर में सा अनुभव हो रहा है तो शरीर का अनुभव किस आधार पर होता है, शरीर किस चीज से बना हुआ है, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, चार घटकों से मेरा शरीर बना हुआ है। तो ये वेदना शरीर से ही उत्पन्न हुई है। माने कि वो धातुओं में जब हिलन चलन हो रही है तो भी वेदना उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए मुझे कायानुपसना के चार घटकों पर फोकस करना चाहिए और कैटेगराइज करना है। तो ये जड़ संवेदना है तो ये पृथ्वी धातु है, ये हलन चलन वाली संवेदना है तो आपो धातु है, जलन वाली संवेदना है तो तेजो धातु है, हल्की फुल्की संवेदना है तो वायु धातु है। तो कायानुपशन आपने कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद उसके पीछे जो सोमन से दो मन से जग रहा है वो चित्त का पार्ट है, राग जग रहा है, दो मन से जग रहा है, पटीक जग रहा है, तो उसको अलग कर देख लिया। काया अलग कर देख ली, चित्त अलग कर देख लिया। तो यहाँ पे ही क्या होता है, नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान होता है। जब तक आप ये दोनों को अलग अलग करके नहीं देखेंगे तब तक ये, उसको मैं मेरा का भाव खत्म नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए वो अलग है, ये अलग है, इसको मैं मेरा मानूं क्यों, इसको मैं मेरा क्यों मानूं, इस प्रकार से फिर आपका अनात्म भाव भी पुष्ट हो जाता है ना। तो ये आपको कैटेगराइजेशन करना है। जितना ज्यादा कैटेगराइजेशन करेंगे उतने उतने आप डीप डीप चले जाएंगे, और उस उतने उतने उतना आपको अनिच्छ दुख अनात्म बोध का जल्दी से जल्दी साक्षात्कार होगा। अगर कैटेगराइज नहीं करोगे तो उसकी क्रेविंग जनरेट होगी, सुखा दुखा वेदना हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने सबसे पहला ज्ञान जो बोला है, नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान। तो नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान में वेदना को आपको कैटेगराइज करना ही पड़ेगा कि ये शारीरिक है, ये मानसिक है, ये उसमें जड़त्व है तो ये पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेज धातु, वायु धातु, इस प्रकार से धातु है तो धातु मैं मेरे नहीं है, इस प्रकार से। और फिर जैसे ही धातु मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं, ऐसा मान लिया तो उसमें जो आसक्ति है, सोमनस्य है, दोमनस्य है, या फिर अभिज्ञा है और दोमनस्य है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और अभिज्ञा दोमनस्य निर्माण नहीं होगा, तो वही विपස්සना है ना। आतापि संप्रजानो सती ना, विनय्य लोके, दूर करना है अभिज्ञा और दोमनस्य। अभिजा और दोमन से क्यों उत्पन्न होता है, इस नाम रूप के एक मान लेने से उत्पन्न होता है। ये नाम रूप को दो मान लेने से फिर अभिजा और दोमन से नहीं रहता है, क्योंकि अभिजा और दोमन से चित्त का पार्ट है, वेदना जो हो रही है वो शरीर के ऊपर हो रही है। तो इस प्रकार से भी अगर कैटेगराइजेशन करेंगे तो भी क्या होता है, आपका जो दुख होता है, पीड़ा होती है, वो वहां पे नहीं होती है, आकुल व्याकुलता नहीं होती है। तो ये भी आप अभ्यास कर सकते हो। वैसे अलग अलग प्रकार से अभ्यास किया जाता है। जब तक अलग अलग प्रकार से अभ्यास नहीं करेंगे तो एक चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, योनिसो मनसिकार अच्छे से नहीं कर पाएंगे, धम्मानुधामा पटिपत्या भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये हमें बार बार उसके बारे में चिंतन मनन करना है, बार बार, है ना, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्याय से धम्मों को ग्रहण करना है, उसकी प्रैक्टिस करना साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद बंदे जी।